नमस्कार दोस्तों, आज है 24 सितंबर और 24 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर हैं वो सारा कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और इस सेशन के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है यार इसे बनाने में। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व गुलाब दिवस कब मनाया गया है। इसके ऑप्शन है 21 सितंबर को, 22 सितंबर को, 19 सितंबर को या 18 सितंबर को। सही आंसर है इसका 22 सितंबर को। कैंसर पीड़ितों से मानवीय व्यवहार करने और उनका दुख बांटने के लिए हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड रोज डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का खास उद्देश्य कैंसर से लड़ने वाले लोगों को जीने की प्रेरणा देना और उनके जीवन में खुशियां लाना है। अच्छा, 22 सितंबर को विश्व गैंडा या राइनो दिवस मनाया जाता है। यह दिन गैंडों की सभी 5 प्रजातियों की संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो इस तरह 22 सितंबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं। अब सितंबर माह के कुछ और इम्पोर्टेंट डेज को दोहरा लेते हैं। जैसे 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस, 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस और सितंबर के तीसरे शनिवार को इंटरनेशनल रेड पांडा डे मनाया जाता है, जो कि इस बार 16 सितंबर को था। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। तो ये थे सितंबर माह के इंपॉर्टेंट डेज। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2024 के समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। इसके ऑप्शन है मिस्र के राष्ट्रपति को, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति को, ईरान के राष्ट्रपति को या अमेरिका के राष्ट्रपति को। सही आंसर इसका अमेरिका के राष्ट्रपति को। G20 समिट के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को गणतंत्र दिवस समारोह साल 2024 के लिए मुख्य अतिथि बनने का न्योता दिया है। ये है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। यहाँ के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन और यहाँ की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा कितनी श्रेणियों में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसके ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। सही आंसर इसका 4 श्रेणियों में। केंद्र सरकार द्वारा 4 श्रेणियों में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। वो 4 अलग अलग श्रेणियां हैं। पहली है विज्ञान रत्न पुरस्कार, दूसरी है विज्ञान श्री पुरस्कार, तीसरी है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार और चौथा है विज्ञान टीम पुरस्कार। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दिया गया है। इसके ऑप्शन है याक, जंगली भैंस, नीलगाय या ऊंट बिलाव को। इसका सही आंसर है याक को। FSSAI ने याक को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी दे दी है। याक एक पहाड़ी गाय है जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर रहती है। मूल रूप से यह नेपाल, तिब्बत, मंगोलिया के हिमालय में पाई जाती है। ये है याक। नेक्स्ट, हाल ही में ICC कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है। इसके ऑप्शन है दे घुमा के, दिल जश्न बोले, थ्री का ड्रीम या क्रिप्टोवर्स। सही आंसर है इसका दिल जश्न बोले। ICC कप के इस एंथम सॉन्ग में बॉलीवुड के एक्टर रणवीर सिंह और टीम इंडिया के जादुई लेग स्पिनर की पत्नी धनश्री वर्मा भी इस एंथम का हिस्सा हैं। नेक्स्ट है, नदी उत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ। इसके ऑप्शन है उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में या जम्मू कश्मीर में। सही आंसर है इसका नई दिल्ली में। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे चौथा नदी उत्सव शुरू हुआ। इस कार्यक्रम में कई विषयों पर चर्चा होगी, जैसे कि
प्राचीन ग्रंथों में नदियां, नदियों के किनारे, सांस्कृतिक विरासत और लोक व सांस्कृतिक परंपराओं में नदियों की महत्ता आदि विषयों पर चर्चा होगी। नेक्स्ट है, अंतिम पंगाल ने सर्बिया में चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका कांस्य पदक। युवा भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंगाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में जारी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में देश का मान ब्रॉन्ज मेडल के साथ बढ़ाया है। अंतिम ने 2 बार की यूरोपीय चैंपियन स्वीडन की जोना मालमग्रेन को 16-6 से हराकर ये जीत हासिल की है। ये है अंतिम पंगाल। नेक्स्ट है, सत्यजीत रे फिल्म और टेलीविजन संस्थान का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? इसके ऑप्शन है आशुतोष राणा, अनुराग ठाकुर, सुरेश गोपी या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर इसका सुरेश गोपी। अभिनेता सुरेश गोपी को सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष और इसके गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। ये है सुरेश गोपी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट 2027 की मेजबानी कौन करेगा? इसके ऑप्शन है रूस, मिस्र, ब्राजील या भारत। सही आंसर इसका भारत। सीमेंट के रसायन विज्ञान पर वैश्विक बैठक की मेजबानी की बोली में भारत ने स्विट्जरलैंड को पछाड़कर यह मेजबानी हासिल की है। वर्तमान में 16वीं ICC यानी इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित की जा रही है। अच्छा, भारत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला भारत विश्व का 13वां देश बन गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के कीर्तेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? इसके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा या उड़ीसा। सही आंसर इसका पश्चिम बंगाल के गांव को। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के कीर्तेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। यह चयन सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2023 में से हुआ है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ऐसे गांव को सम्मानित करना है जो ग्रामीण पर्यटन स्थल का सबसे अच्छा उदाहरण हो। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। यहाँ की CM है ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल हैं CV आनंद बोस। नेक्स्ट है, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 किसे मिलेगा? इसके ऑप्शन है अशोक कुमार सिंह, काजल चक्रवर्ती, स्वाति नायक या KB प्रभु को। सही आंसर इसका स्वाति नायक को। कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान की एक महत्वपूर्ण मान्यता में उड़ीसा वैज्ञानिक स्वाति नायक को 2023 के लिए प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड प्राप्त होगा। ये है स्वाति नायक। अच्छा, ये नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड दिए क्यों जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार विजेता और हरित क्रांति के मुख्य वास्तुकार डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की स्मृति में यह पुरस्कार दिए जाते हैं और 40 साल से कम आयु के असाधारण वैज्ञानिकों तथा खाद्य और पोषण सुरक्षा, भूख उन्मूलन के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, PM किसान योजना के लिए AI चैटबॉट कहाँ लॉन्च किया गया? इसके ऑप्शन है नई दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में। सही आंसर इसका नई दिल्ली में। PM किसान स्कीम को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने ये AI चैटबॉट लॉन्च किया है। फिलहाल ये AI चैटबॉट अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, उड़ीसा और तमिल भाषा में उपलब्ध है। जल्द ही ये AI चैटबॉट सभी 22 अधिकारी भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है, उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? इसके ऑप्शन है नेहा शर्मा, प्रमिला मलिक, अंजुम मलिक या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका प्रमिला मलिक।
बीजू जनता दल की वरिष्ठ नेता प्रमिला मलिक को उड़ीसा विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है और इसी के साथ ही वे इस प्रतिष्ठित पद पर बैठने वाली पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में नवजात शिशुओं के लिए तत्काल जन्म पंजीकरण शुरू किया है? इसके ऑप्शन है उड़ीसा सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने या झारखंड में। सही आंसर इसका उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। इस नई सुविधा के साथ माता पिता को अब अपने नवजात शिशु के जन्म पंजीकरण के लिए यहाँ वहां भटकना नहीं होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने डिजिटल तकनीक का उपयोग किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बन गया है? इसके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा या मेघालय। सही आंसर इसका त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने प्रशासन के डिजिटीकरण कार्यक्रम के तौर पर मंत्रिपरिषद की कागज रहित बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया और इसके साथ ही त्रिपुरा देश का चौथा ई कैबिनेट वाला राज्य बन गया है। त्रिपुरा के अलावा 3 अन्य राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, जो कागज रहित राज्य हैं। अब त्रिपुरा, तो ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। यहाँ के सीएम हैं मानिक साहा और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। अब मैंने कल आपसे जो सवाल पूछा था उसे हम देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है? इसका सही आंसर है तेलंगाना राज्य सरकार ने। तेलंगाना राज्य के सीएम के चंद्रशेखर राव ने प्रदेश के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 10वीं तक के छात्रों के लिए फ्री ब्रेकफास्ट प्रदान करने की घोषणा की है। सीएम का उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के साथ साथ अच्छा पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध कराना है। अब आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना की शुरुआत की है? इसके ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या पंजाब। इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे और इस सवाल से रिलेटेड जितना कुछ भी आपको पता है वो सारा कुछ आप उसमें लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।